अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली ज़ैब ख़ान। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। ये टॉपिक वैसे मैं ये इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट करके ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये लेक्चर, क्योंकि वहाँ पर ज़रा सा वीडियो की क्लैरिटी का मसला था। तो ये वीडियोस ना सिर्फ क्लास 9-10 के लिए है, बल्कि ये तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बायोलॉजी में ये जानना चाह रहे हैं कि बायोलॉजी में उनका क्या करियर है या बायोलॉजी में वो क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैरियर्स क्या क्या हैं बायोलॉजी में। सबसे पहली बात तो मेडिसिन एंड सर्जरी, जो बायो की बहुत ज़्यादा मकबूल फील्ड्स हैं, जो जिसको आप पेशे के तौर पर या प्रोफेशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी में क्या है, इसमें मतलब बायोलॉजी पढ़कर आप फ्यूचर में सर्जन बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं, आप डिस्पेंसर बन सकते हैं। और फिर आपने अपनी मेडिकल फील्ड में अपनी सर्विसेज देनी होती है लोगों के इलाज वगैरह करने के लिए। इसके अलावा आप मेडिसन बना सकते हैं, आप फार्मेसी का कोर्स करके या फार्मेसी की डिग्री वगैरह को कंप्लीट करके इन फ्यूचर आप क्या कर सकते हैं कि दवाइयाँ बनाने वाली मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के साथ उनके साथ जॉब कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ बीमारियों की जो है ना ट्रीटमेंट के लिए दवाइयाँ बनाने वाला काम कर सकते हैं। तो मेडिसन एंड सर्जरी में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद दूसरी ब्रांच आपके पास है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या है, दिस डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जैसे कि क्रॉप्स आपके पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर देखें, पाकिस्तान एक ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसीलिए पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की फ़ील्ड की बड़ी अहमियत है। एग्रीकल्चर फील्ड में हम करते क्या हैं, मुख्तलिफ़ तरह की जो फसलें होती हैं, जैसे तो उन फसलों की मिकदार को, उनकी क्वालिटी को, यानी उनसे जो खुराक है वो उसको उसकी ज़रूरत को बढ़ाया जाता है। यानी मतलब खुराक की ज़रूरत जो बढ़ गई है उसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर की फील्ड में काम किया जाता है कि किस तरह से हम फसलों को हम बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एनिमल्स वगैरह हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जानवरों की स्पीशीज़ को किस तरीके से उनकी ब्रीडिंग को बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए इस तरीके से फसलें हैं, हमारे पास फ्रूट्स वगैरह हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तरह के बहुत सारे वेजिटेबल्स इस तरह। तो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं कि अपनी फसलों को, अपने खेतों को, अपने इसके अलावा जितने भी वो तमाम जानदार जो जिनको एज आ खुराक हम यूज़ करते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है और उनकी मिकदार को बेहतर और उनकी मिकदार को बढ़ाने की, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने के लिए रिसर्च वगैरह की जाती है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, ये भी एग्रीकल्चर की एक फील्ड है, या यूँ समझिए ये भी एग्रीकल्चर ही है, मगर एग्रीकल्चर में हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डिस्कस करते हैं, जबकि एग्रीकल्चर में हम सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी इकसाम को किस तरह बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से लेबॉर्ट्री के अंदर उनको जो है उनके ऊपर रिसर्च करके मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स को आपस में मिला के एक नई स्पीशीज़ या नए ब्रीड बनाया जाए, जिससे कि हमारे पास जो खुराक की कमी दिन ब दिन जो दुनिया में पैदा हो रही है उसको पूरा किया जा सके और ख़ुराक की क्वालिटी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो बेसिकली एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्या फ़र्क है आपके पास, वो आपके पास यही फ़र्क है। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड है बायोलॉजी में, जिसको आप एज अ पेशा या एज अ प्रोफेशन के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, वो है आपके पास फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री के लफ्ज़ से आपको अंदाज़ा हो गया, यानी कि इसका ताल्लुक़ फॉरेस्ट वगैरह से, जंगलात वगैरह से है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जंगलात की मुख्तलिफ़ जो जानदार हैं हमारे पास, जैसे कि प्लांट्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास एनिमल्स बहुत तरह के हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, ये जितने भी जानदार जंगलात वगैरह में पाए जाते हैं, इनको देखा जाता है, इन पर रिसर्च किया जाता है। और इसमें ख़ास पर जंगलात को, यानी जो प्लांट्स वगैरह है उनको बचाने के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरह के कैंपेन्स चलाई जाती हैं। ठीक है, ताकि जंगलात को बचाया जा सके। जैसे कि आपको पता ही है कि जंगलात हमारे इकोसिस्टम के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल जाती है, और इसके साथ साथ जो है ये हमारा इन्वायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगा बग़ैर फॉरेस्ट के। तो फॉरेस्ट्री में क्या इनका ख्याल रखा जाता है। ठीक है जी। और डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज़ प्रिजर्वेटेड, यानी नए नए जंगलात भी बनाए जाते हैं, और जो पुराने जंगलात हमारे पास मौजूद हैं
उनको बचाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की कैंपेन्स चलाई जाती हैं। फिर एक और फील्ड है हमारे पास फार्मिंग। ये भी बायोलॉजी की बड़ी एक इंटरेस्टिंग और मकबूल फील्ड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो जानवर हैं उनकी फार्मिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर फ़िश फार्मिंग है, कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है। फ़िश फार्मिंग में आपको पता है कि क्या किया जाता है, मुख्तलिफ़ तरह की इकसाम की वो फ़िशेज़ या वो फ़िश जिनको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एडिबल फ़िश जो होती है उनकी फार्मिंग की जाती है, उनकी ग्रोथ करवाई जाती है, उनकी तादाद को बढ़ाया जाता है ताकि उनकी जो फ़िश खाने की जो खुराक की जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। आपको ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे पास होती है कैटल फार्मिंग। है कैटल फार्मिंग का आपको पता ही है कि कैटल फार्मिंग में हमारे पास दूध की प्रोडक्शन है। आपको पता है दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कैटल फार्मिंग के एक बड़ा जो मतलब हिस्सा है वो एज आ गोश्त के खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हम सब गाय और बछड़े वगैरह का गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं। तो अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैटल की फार्मिंग बड़ी ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास पोल्ट्री फार्मिंग है, जैसे कि चिकन्स वगैरह है, चिकन का गोश्त, चिकन हो गया, चिक्स के अंडे हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए फिर इनकी फार्मिंग की जाती है। बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म्स वगैरह आपके इर्द गिर्द के एरिया में मौजूद होते हैं, जो कि इन जानवरों को वहाँ पर दिन की देखभाल की जाती है और उनकी तादाद को बढ़ाया जाता है। फिर इनके जो अंडे वगैरह है उनकी तादाद, उनसे अंडे लेकर उनको खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो आपको पता है मुख्तलिफ़ तरह के जानवरों के चमड़े से जो लेदर होता है उससे मुख्तलिफ़ तरह की इस्तेमाल की चीज़ें बनती हैं, जैसे पर्सेस वगैरह हो गए, जूते वगैरह हो गए, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ बेल्ट वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये भी चमड़े से बनाए जाते हैं, यानी ये चमड़ा भी ज़ाहिर इन्हीं जगहों से आ रहा होता है। फिर उसके बाद एक और फील्ड है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को अगर मैं देखूं तो एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग जो है इनमें ज़्यादा कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क ये है कि एनिमल हस्बेंड्री में तमाम तरह के जो जानवर है वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ इसमें एडिबल जानवर नहीं होते, मतलब सिर्फ वो जानवर नहीं जिनको हम खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हर तरह के जानवर हैं, इनमें शेर, चीते वगैरह भी आ जाते हैं। उन जानवरों की हिफाजत की जाती है, उनकी केयरिंग की जाती है और उनकी नस्ल को बचाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, किसमें, एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में। तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप इन फ्यूचर इसमें भी काम कर सकते हैं और बड़ा ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जिसमें आप मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट करके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाके एनिमल्स को बचाते हैं, उनके लिए काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और फील्ड है फ़िशरीज़। अब फ़िशरीज़ से तो यकीनन आप वाकिफ़ ही होंगे। इसमें क्या किया जाता है कि जो फ़िश वगैरह है, क्योंकि आपको पता है कि फ़िश हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन के एक बेस्ट सोर्स है फ़िश। और इसके अलावा फ़िश के अंदर फ़ैट जो होता है वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, ओमेगा फैट 3, ठीक है। तो फ़िशरीज़ में क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ़ तरह की जो फ़िश वगैरह हैं, इसके अलावा जो दूसरा जो सी फूड है, जैसे प्रॉन्स वगैरह, झींगे वगैरह हो गए आपके, उनको इस इलाके में रखा जाता है। उनको यहाँ से निकाल के उनको मुख्तलिफ़ तरह की मार्केटों में बेचा जाता है ताकि उनको लोग खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। तो फ़िशरीज़ में हमारे पास ये आ जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है और पाकिस्तान में काफ़ी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो अपना समंदर भी है, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा चल रही होती हैं। तो फ़िश में और यानी फ़िशरीज़ में और फार्मिंग में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि फ़िशरीज़ में ज़्यादातर जो तरजीह जाती है वो जो आपकी समुद्री मछली होती है उसको दी जाती है, जबकि फार्मिंग यानी फ़िश फार्मिंग जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो तरजीह होती है वो जो हमारे पास फ्रेश वाटर फ़िशेस होती है, यानी मीठे पानी की जो मछलियाँ होती हैं वहाँ पर उनकी फार्मिंग की जाती है। और फ़िशरीज़ में जो समंदर की मछलियाँ होती हैं इनको पकड़ कर फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचाया जाता है और एज अ फूड फिर इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक और फील्ड है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में वैसे बायोलॉजी में भी आपको बता चुका हूँ। वो इसमें क्या करते हैं कि
यानी जो इंजीनियरिंग की फ़ील्ड है उसको बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मुख्तलिफ़ मसलों का हल निकाला जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जिनको हम आम ज़बान में शुगर के पेशेंट भी कहते हैं, अब उनमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि नहीं बनता। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया था कि लेबॉर्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, ठीक है जी, यानी मुख्तलिफ़ तरह के जो बैक्टीरिया हैं उनकी बॉडी से वो जो इंसुलिन नामी जो हार्मोन है, जिसको यहाँ हमने ज़िक्र किया गया है इंसुलिन नामी हार्मोन, वो बनाया जाता है। और फिर वो उन जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी बॉडी में वो इंसुलिन नामी हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहता है, वो हाई से नॉर्मल पे आ जाता है। यकीनन आपने इस तरह की चीज़ शायद कभी न कभी अपने घर में किसी बुज़ुर्ग वगैरह के लिए यूज़ की होगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास बायोलॉजी की कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी जानना। बायोलॉजी पढ़कर आप इनमें से किसी भी फील्ड में जा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इससे आप अपनी प्रिपरेशन भी कीजिएगा। और जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।